हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। आज का विषय तंत्र मंत्र, ज्ञान, विज्ञान से होने वाले लाभ और हानि। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी साधनाएं भरी पड़ी हैं। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, कृपया गुरु के मार्गदर्शन में करें। उसी विषय पर हम चर्चा करने आए हैं आपसे। किसी के धोखाधड़ी में आप अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। कृपया ध्यान से सुने। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। मान लीजिए एक राहुल नामक व्यक्ति अपने मोबाइल यूट्यूब चैनल पे साधना के बारे में जानता है। उसने मसान भैरव साधना, शमशानकाली साधना के बारे में उसने सोचा। मोबाइल के गुरु के मार्गदर्शन में, मोबाइल का गुरु होगा ना वो, तभी वो साधना करेगा। जब मोबाइल का गुरु होगा तो साधना मोबाइल के दिए हुए निर्देशों के अनुसार कुछ पाने की चाह लेकर अपने जीवनी को आगे बढ़ाने के लिए वो शमशान साधना के विशेष रूप से रुचि रखता हुआ उसने बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में सुन रखा था और भूतिया कहानी सुन रखी थी मोबाइल और यूट्यूब चैनलों पे। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो ना वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना वाला व्यक्ति आपका साथ देगा और ना ही वो यूट्यूब चैनल। उसने पहले ही दिया है, आप अपने जोखिम और अपने ज्ञान से करें। कोई फिल्म यदि आप देखते हैं तो उसमें कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ से सुनो, आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें कृपया। हम अपना खुद का अनुभव बताते हैं, शमशान साधना क्या होती है। हम शमशान साधना गए, माता को खाना दिया। हम इतना जानने के बावजूद आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 रात हमको नींद ना आई। इतनी एनर्जी शरीर में भर गई कि उसके बाद रात को नींद ना आए, मंत्र नहीं काम करते हैं। अब सबसे पहले ये जान लो शमशान साधना होती क्या है। माता शमशान काली साधना भगवान शंकर के तीसरे नृत्य से निकली हुई तेज ज्वाला जो कामदेव को भस्म कर देती है, वो माता शमशान काली। आप सोच लो, अगर आपने एक गलती करी, आप जल के राख हो जाएंगे, आपका शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका शरीर सारी नाड़ी विज्ञान, आप डॉक्टर को एक्सरे कराएंगे तो डॉक्टर कहेगा आपने इतनी तेज ज्वलनशील पदार्थ को खा लिया या भोजन ग्रहण कर लिया, उसके कारण आपके शरीर के अंदर इतनी तेज ज्वाला प्रकट हो गई, आपका शरीर जल गया अंदर से। जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो वो शमशान की ऊर्जा, आपको साधना बहुत कठिन है। बहुत बड़े बड़े गुरु मार्गदर्शन हो गए। मान लो राहुल के ऊपर शमशान साधना वो करा और गया, ना कोई यंत्र था ना कोई मूर्ति थी, उसने शमशान साधना कैसे साधी? साधने के लिए कोई एक यंत्र होना चाहिए। आप समझिए कि वो एनर्जी को किस चीज़ में आप उतारोगे, उस एनर्जी को किस चीज़ में उतारोगे। आपके पास ना माता की मूर्ति है, ना आप यंत्र ले गए। गुरु के मार्गदर्शन में अंधा काम आप झोंकने पड़ गए। सांप के बिल में हाथ डाल दिया, बाद उसने काट लिया आपको। तो आप जैसे ही साधना करेंगे तुरंत देवी खड़ी हो जाएगी। इतना देर नहीं लगती वहाँ साधना करने में, महीनों और सालों का नहीं होता है। हमने अपने चैनल पे दिखाया, हमने इत्र और गुलाब चढ़ाए थे घाट पे। तो क्या हुआ, उस इत्र की खुशबू से जितने भी मरे हुए व्यक्ति होते हैं वो आपके पास पीछे घर तक चले आएंगे। ये शमशान साधना का अच्छी सच्चाई है। यदि आप गुरु मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि आप हमारी सोच के गुरु मार्गदर्शन हमको गुरु बना ले, नहीं। जो आपके नज़दीक ये उपस्थित हो, आपके सुख दुख में काम देता हो, आपसे पैसे ना लेता हो, आप उसको गुरु बनाए। हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। अभी और आगे बताते हैं। तो किसी भी देवी देवता की साधना जब करी जाती है तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत अच्छा होता है। और वैदिक आवेदिक दोनों तरह से साधना करी जाती है। वैदिक क्या होता है, जैसे कि कुछ वैदिक मंत्र होते हैं, वाचा होगा। जैसे इस प्रकार का मंत्र होगा, ओम पवित्र वा पवित्र पुंडीकाचा भगवान भगवान त्रिभुवनी नमः नारायण नारायण माधव केशवाय हरि केशाय नमः। इस प्रकार का पवित्र मंत्र होता है। आप सबसे पहले वैदिक की स्तुति करनी होती है, रुद्राभिषेक पाठ होता है। उसमें भगवान शंकर ने सबसे पहले देवी देवताओं की पूजा विधि प्रकार पूजन पाठ बताया है। आप उस पूजन को करेंगे तब कोई भी साधना मंत्र विज्ञान शुरू किया जाता है। आप अंधा काम कर देंगे, आपने पंच पूजन नहीं किया, 5 देवता की पूजा न करी और ऐसे ही साधना उठा के आप करने लगेंगे तो उसका दुष्प्रभाव होगा। तो साधना करने के लिए आप किसी चीज़ को साधना है। तंत्र में कोई ढीलापन, कोई सुस्ती,
शरीर में होगी ढीलापन होगा, दिमाग की नसें नहीं काम करेंगी, दारू मदिरा इत्यादि का सेवन करते होंगे तो आप साधना नहीं कर पाओगे। साधना करने के लिए बहुत अच्छे गुरु का मार्गदर्शन होता है। इसमें कई सालों का अभ्यास होता है। मानो कि बचपने से लेके जवानी के बुढ़ापे तक में साधना अगर सिद्धि कर पाए तो कर पाए, नहीं तो सिद्धि नहीं होती है। वो सिद्धि शुभता की जगह शुभता देने लगती है। खाना सब देवताओं का एक ही जैसा होता है। सात्विक साधना में खाना सबका देवता का एक ही साधना में सात्विक होता है। जरूरी नहीं है आप साधना देवता सिद्ध भी कर लेंगे तो आप उससे पाएंगे क्या? धन वैभव तो मिल रहा नहीं, आप किसी की समस्या हटाएंगे तो वो समस्या आपके ऊपर आ जाएगी। सबसे पहले तो ये जान लो, भगवान उन व्यक्तियों को चुनता है, भगवान उन व्यक्तियों को चुनता है, शक्ति दी जाती है, उनके दिमाग से बात होती है वायु मार्ग के द्वारा। भगवान उनको चुनता है, उसमें काफ़ी अच्छे गुरु की मार्गदर्शन होता है। काफ़ी दिनों की, हमने कहा काफ़ी समय का अभ्यास होना चाहिए, तब वो साधना कर पाएंगे। अब विश्वास नहीं मानेंगे, जो अघोर मार्ग में होते हैं उनका जीवन और उनकी साधना तो इतनी कठिन होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि इसी तरह मसान भैरव साधना होगी, सारी साधनाएं कठिन होंगी, दुर्लभ से दुर्लभ होंगी साधनाएं। मसान भैरव, शमशान काली साधना, मसान भैरव साधना, मढ़ई बाबा, घोड़ी बाबा, घटवार बाबा, ये सब साधना है। और पता नहीं साधना में आप गृहस्थ आदमी आप साधना नहीं कर पाएंगे। साधना करने के समय आप मान लीजिए कि गुरु के मार्गदर्शन में पूजन की सामग्री लगेगी, 1,00,000-2,00,000 रुपए लगे, वो कहाँ से लगाओगे? मान लो देवी ने 11 बलि मांग दी, आप कहाँ से पूजा करोगे? आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। आपने साधना कर भी लिया, आपके दिमाग पर देवी हावी हो गई तो आप पगला जाओगे। एनर्जी कैसे साधोगे किसी चीज़ की? जब तक आप कोई यंत्र वगैरह नहीं रखे हुए कैसे साधोगे? इसीलिए मंदिर में मूर्ति रखी जाती है कि आप देवी से डायरेक्ट न जुड़े, मूर्ति के द्वारा आपकी बातचीत होगी। और कुछ अंध भक्त होते हैं, मोबाइल पे बता दिया, फर्जी ज्ञान दे दिया, घुस गए चले गए। साधना करने पे घंटा वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। जो बची कुची ऊर्जा शरीर में थी, आत्मबल था, काम धंधा चल रहा था, वो भी चौपट कर मारे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। बाद में तुम्हें को देखने वाला कोई नहीं मिलेगा इस जगत में, ना हम होंगे, हमारी बकवास सुनने कोई नहीं आएगा। ध्यान से सुनो भाई, हमारी बकवास सुनने कोई नहीं आएगा। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, आप बीती है तो इसीलिए हम बता रहे हैं। हमें बताने को कोई सोच नहीं है कि इस चैनल पे हमें कोई लाभ हो जाएगा। लाभ होगा जबकि जब देखी जाएगी। अभी हम वर्तमान में जीते हैं, इस समय क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, इस पर विश्वास किया जाता है। तो हमने आपको बताया साधना कितनी कठिन होती है। आप सोच लीजिए, संकोच कर लीजिए, उस पर विचार विमर्श कर लीजिए, तब किसी आप साधना कर सकते हैं। अब भगवान शंकर की पूजा करते हैं, वो भी एक साधना होती है, वो सात्विक साधना होती है। आपने सुना होगा वैदिक अवैदिक, जैसे लंकेश रावण ने देवी तारा की अवैदिक पूजा करी, नवरात्र में पूजा करी जाती है, लेकिन उसने नवरात्र के पहले ही अवैदिक साधना करी है। आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, देवी तारा ने उसको क्या दुष्परिणाम दिया, वो शमशान में लेटा चक्रवर्ती राजा। इस प्रकार के अवैदिक साधना नहीं करी जाती है। एक मुहूर्त होता है, एक नक्षत्र होता है। हाँ, साधना बड़े बड़े विद्वान पंडित भी किए होते हैं, वो आपसे गुप्त रखेंगे। ऐसे ही नहीं, वो अपने पंचांग में आपकी कुंडली देख के बता देते हैं आपके ग्रह, कोई देवी उनके सपोर्ट में होती, काम करती है इस प्रकार से। तो आज का वीडियो कैसे लगा? आपको हम ध्यान देने आए थे। जय माता दी। फिर हम आपसे मिलेंगे। हरिओम, नमो नारायण, आदेश। बाकी बिहारी लाल महाराज की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय। आप सबका कल्याण करे माता रानी। ओम नमः शिवाय।